गुरु प्यारी साध संगत जी, आप सभी को प्यार भरी राधा स्वामी जी। गुरु प्यारी साध संगत जी, आज हम आपको जो साखी सुना रहे हैं वह इस प्रकार है। एक अमीर आदमी था। उस अमीर आदमी ने एक दिन अपनी दुकान के बाहर बैठे एक भिखारी को देखा। उसे उस भिखारी पर बहुत दया आ गई। उसने उसे अपने बिजनेस में पार्टनर बना लिया और कहा कि मैं तुझे ये सामने वाली दुकान देता हूँ, तुम उसमें बैठकर काम करो। मुझे मुनाफे का केवल 10% चाहिए, बाकी 90% तुम्हारा, ताकि तुम तरक्की कर सको। भिखारी ने काम शुरू कर दिया। जल्द ही उसकी बिक्री काफ़ी अच्छी हो गई। पर जब मुनाफा बांटने का समय आया तो उस भिखारी के मन में लालच आ गया कि दिन रात मेहनत तो मैं करता हूँ, उस अमीर आदमी ने तो कोई काम नहीं किया सिवाय मुझे अपनी दुकान पर काम का अवसर देने के। मैं उसे यह 10% क्यों दूँ? यह इसका हकदार नहीं है। जब अमीर उस गरीब आदमी से अपना 10% लेने आया तो भिखारी ने मना कर दिया। कहा कि तुम मुनाफे के हकदार नहीं हो, सारी मेहनत मैंने की है, मैं तुम्हें 10% क्यों दूँ? ओ भले मानस, दुकान उसकी, सामान उसका, अब मालिक कौन? संगत जी, ऐसे ही बाबा जी ने हमें यह जिंदगी दी है। हाथ पैर दिमाग दिया, बोलने को जुबान दी, जज्बात दिए। हमें भी याद रखना चाहिए कि दिन के 24 घंटे में से 2.5 घंटे पर उस कुल मालिक का हक है। इसे खुशी खुशी उस कुल मालिक के नाम सिमरन से अदा करो। और हमें इतना कुछ उसने दिया है, हो सके तो अपनी कमाई का कुछ हिस्सा भी सेवा में अवश्य दें, क्योंकि हमारे पास जो भी है उस कुल मालिक का ही दिया हुआ है। जिस प्रकार बच्चों को स्कूल का काम मिलता है और हम पूछते हैं तूने स्कूल का काम कर लिया, सुबह स्कूल जाना है, नहीं तो मैडम पिटाई करेगी, वैसे ही सतगुरु जी ने सबको नाम देकर सिमरन के लिए भेजा है। रोज का काम रोज कर लो। बाबा जी ने हमें रोज 2.5 घंटे सिमरन का काम दिया है। एक ना एक दिन सतगुरु चेक तो ज़रूर करेंगे, फिर पूछने के लिए नहीं रुकेंगे कि कहाँ से शुरू करूँ। जब रिश्ता सतगुरु से रूह का जुड़ जाता है, फिर कहने सुनने का कुछ नहीं रह जाता है। तो घट घट वासी अंतर्यामी, कोई पार न पाया तेरा। बाबा जी हर तरह की सेवा को बराबर का दर्जा देते हैं। हमारी छोटी सी कोशिश को सतगुरु बिना फर्क किए कबूल करते हैं। उनके प्रेम में कोई शर्त नहीं है। वह मालिक खुद ही अपने सेवादारों के जरिए सेवा करता है। सेवा तो हमारे पास मालिक का दिया अनमोल तोहफा है और उस मालिक की दया मेर से ही हम सेवादार सेवा कर पाते हैं। सेवा प्रेम से की गई एक कोशिश है। यह हमारी ज़िंदगी को एक मकसद और मान देती है। समय के साथ साथ हम यह जान जाते हैं कि सेवा किसी भी तरह की पूजा से कम नहीं है। ऐसा नहीं कि किसी की ज़िंदगी में तूफान नहीं होते, बस गुरु परिवार वाले किसी बात से परेशान नहीं होते। जिन्होंने सौंप दी नैया सतगुरु के हाथ में, वे चमत्कारों से हैरान नहीं होते। जिस कुल में कोई सच्चा प्रभु भक्त पैदा हो जाता है, अपवित्र मन वाला कोई भी व्यक्ति क्यों ना हो, वह मालिक के भजन सिमरन से पवित्र हो जाता है तो मोक्ष प्राप्त करता ही है। साथ ही साथ अपने दोनों वंशों का भी उद्धार करता है। उस गांव, उस स्थान और उस पवित्र परिवार के सभी लोग धन्य हैं जिनमें जन्म लेने वाला कोई भले ही पंडित हो, शूरवीर या छत्रपति राजा हो, पर भक्त की बराबरी कोई नहीं कर सकता। जैसे कमल का पत्ता सदा जल के समीप होते हुए भी जल से स्वतः अछूता रहता है, वैसे ही भक्त जन संसार में रहते हुए भी संसार से सदा निर्लिप्त रहते हैं। ऐसे भक्तों का जन्म ही संसार में सफल है।
एक फकीर का नियम था कि वह जिस गांव में जाता था रोटी ऐसे व्यक्ति के घर खाता था जिसकी कमाई हक की होती थी। वह पहले पूछताछ कर लेता था। एक दिन ही इत्तेफाक से वह एक जंगल में जा रहा था। वहाँ उसे एक आदमी मिला। फकीर ने उससे पूछा कि पास वाले गांव में क्या कोई हक की कमाई करने वाला व्यक्ति है। उसने कहा कि अमुक साहूकार है। पूछा उसके पास कितना रुपया है। कहने लगा कि 1 लाख के करीब। उसके कितने पुत्र हैं? 4। यह पूछकर वह उस गांव में गया, साहूकार के पास पहुंचा और कहा, लाला जी रोटी खानी है। साहूकार ने कहा, आओ महात्मा जी, बड़ी खुशी से खाओ। फिर फकीर ने कहा कि केवल 2 बातें आपसे पूछनी हैं। साहूकार ने कहा, हुक्म करो। महात्मा ने पूछा कि आपके पास कितना रुपया है। साहूकार ने जवाब दिया कि 50,000। फिर पूछा कि तुम्हारे कितने पुत्र हैं। साहूकार ने जवाब दिया कि एक। महात्मा उठकर चल पड़ा, यह सोचते हुए कि साहूकार झूठ बोल रहा है। फकीर उसके घर से जाने लगा। साहूकार को बड़ी हैरानी हुई कि अभी तो आप कह रहे थे कि भोजन करना है। साहूकार ने हाथ जोड़कर अर्ज की कि महात्मा जी नाराज हो गए, चल क्यों पड़े। महात्मा क्रोधित होकर बोला कि मैंने तो तुमको धर्मात्मा समझा था, हक की कमाई वाला समझा था। तू तो झूठ की गठरी निकला। तू बता, मैं तेरे पुत्र ले जाता कि तेरी कमाई बांट लेता। साहूकार ने उत्तर दिया, महात्मा जी पहले मेरी अर्जी सुन लो। रोटी चाहे खाओ चाहे ना खाओ, मेरा एक बेटा परमार्थ में मेरी मदद करता है, बाकी सब शराबी कबाबी हैं। वे अपना पिछला कर्ज वसूल करने आए हैं और मैंने आज तक 50,000 रुपये ही परमार्थ में लगाया है। बाकी का पता नहीं चोरों ने ले जाना है कि ठगों ने। इसीलिए मैंने कहा था कि मेरा एक पुत्र है और 50,000 रुपये। फकीर ने दयालु होकर मुस्कुराते हुए कहा, बेटा माफ़ करना, मुझे अब पता चला कि आपने सच बोला था। मैं बड़ी प्रसन्नता से आपका भोजन स्वीकार करूँगा। मतलब यह है कि जो धन और संबंधी परमार्थ में मदद दे वही असल में अपने हैं, बाकी असल कोई नहीं। इसी के साथ इजाज़त चाहते हैं। कल मिलेंगे एक नई साखी के साथ। तब तक के लिए राधा स्वामी जी। अगर साखी अच्छी लगी हो तो कमेंट बॉक्स में राधा स्वामी अवश्य लिखे जी। राधा स्वामी जी।